नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हम हाजिर हैं आपके साथ। दोस्तों, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की इस सीरीज में आज हम बात करने जा रहे हैं क्लॉज 33 की। जी हां दोस्तों, क्लॉज 33 जो कि है आपके चैप्टर 6A और चैप्टर 3 की डिडक्शंस के बारे में। तो यदि आपको टैक्स ऑडिट करना है या आपकी अपनी कंपनी है तो आपको भी किन बातों का ध्यान रखना होगा जिससे कि आपके क्लॉज 33 के अंदर कोई क्वालिफिकेशन रिपोर्ट नहीं आए, कोई ऑब्जर्वेशन ऑडिटर ना डाल दे, और एज एन ऑडिटर आपको भी किन बातों का ध्यान रखना है वो सभी हम आज इस वीडियो में बताएंगे। बेसिकली क्लॉज 33 कहता क्या है, क्या चीजें चेक करने की है। आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको एक बात फिर बताना चाहूंगा कि ये जानकारी आपको मिल रही है हमारी अपनी वेबसाइट indiantaxupdate.com से। अगर आप टैक्स प्रोफेशनल हैं और चाहते हैं अपनी प्रोफेशनल ब्रांडिंग तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये सारे जो हमारी इंफॉर्मेशन मिल रही है आपको हमारे ब्लॉग सेक्शन के अंदर मिल जाएगी। चलिए जानते हैं क्लॉज 33 के बारे में। तो क्लॉज 33 कहता है अंडरस्टैंडिंग सेक्शन वाइज डिटेल्स ऑफ डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A एंड चैप्टर 3। बेसिकली चैप्टर 6A होती है आपकी डिडक्शंस। डिडक्शंस जो सेक्शन 80C से लेके 80U तक की डिडक्शंस होती हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि क्लॉज 33 ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फोकस ऑन द सेक्शन वाइज डिटेल ऑफ डिडक्शंस दैट आर एडमिसिबल अंडर चैप्टर 6A एंड चैप्टर 3 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। These deductions play significant roles in determining a taxable income of the SSA। भाई आप भी जानते हो कि जब आप कोई कैलकुलेशन बनाओगे कि भाई कितनी उसकी टैक्स बन रहा है तो आपको डिडक्शंस को भी कैलकुलेट करना होता है, और यदि आपने डिडक्शन सही तरीके से कैलकुलेट नहीं की है तो या तो आपको लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। लॉस कैसे होगा कि भाई आपने डिडक्शंस जो क्लेम करनी थी वो नहीं क्लेम कर पाए तो आपको ज्यादा टैक्स देना होगा, और प्रॉफिट जो कि टैक्स की चोरी भी कह सकते हो वो ये होगी कि भाई आपने ज्यादा क्लेम कर लिया लेकिन आप एक्चुअली उतने क्लेम के हकदार नहीं थे। तो ये दो प्रॉब्लम इसके अंदर आ सकती हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि भाई चैप्टर 33 आपके डिडक्शंस की बात कर रहा है। ये कहता है इंट्रोडक्शन टू डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A एंड चैप्टर 3। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि द इंडियन इनकम टैक्स प्रोवाइड्स फॉर वेरियस डिडक्शंस and exemptions that taxpayers can claim to reduce their taxable income। और ये लीगल है, कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। These deductions are listed under chapter 6A and chapter 3 of the act। chapter 6A encompasses sections 80C to 80U which include deductions for investments, payments and contributions made by the taxpayers। तो चैप्टर 6A के अंदर तो 80C से 80U तक की सारी डिडक्शंस आ गई। On the other hand, the chapter 3 covers specific deductions such as chapter 10A और section 10AA। तो बेसिकली आपके चैप्टर 3 के अंदर दो मेजर डिडक्शंस आती हैं। सेक्शन 10A जो कि डिडक्शंस है फॉर न्यूली एस्टेब्लिशमेंट यूनिट इन फ्री ट्रेड जोन, एंड सेक्शन 10AA डिडक्शंस फॉर न्यूली एस्टेब्लिश यूनिट इन ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो ये सारी डिडक्शंस हैं। अब ऑडिटर का रोल क्या है? रोल है अंडरस्टैंडिंग conditions। The admissibility of deduction is contingent upon meeting specific conditions outlined in each section। तो भैया जब एज एन ऑडिटर आपको ये देखना होगा कि भैया आपने 80C की डिडक्शन ले रहे हो। फॉर एग्जांपल 80C की बात कर लेते हैं कि भाई 80C के अंदर आपको डिडक्शन मिलती है कि आप इंश्योरेंस का पेमेंट करोगे आपको छूट मिल जाएगी, लेकिन इंश्योरेंस का पेमेंट अगर आप बैंक से करोगे तो ही मिलेगी, अगर आपने कैश में पेमेंट किया है तो छूट नहीं मिलेगी। तो ये सब चीजें कि भाई क्या कंडीशंस है, किस कंडीशन में मिलनी है, क्या वो क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की आती है। The tax auditor's primary responsibility is to ensure that these conditions are fulfilled। The auditor should study the provisions of each section टू अंडरस्टैंड द एलिजिबल क्राइटेरिया। तो भैया आपको सारे सेक्शंस को अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा जो भी डिडक्शंस को क्लेम कर रहा है। वेरिफिकेशन ऑफ एविडेंस। अब उसके अलावा आपको एविडेंस भी वेरीफाई करने हैं। ऐसा नहीं कि जिन्होंने क्लेम कर दिया हाँ जी सर ठीक है कोई बात नहीं हमने भी मान लिया क्लेम कर दिया, नहीं, उसको एविडेंस को चेक कीजिए। इंश्योरेंस अगर किया है तो इंश्योरेंस की कॉपी को चेक कीजिए, उसका प्रीमियम को वेरीफाई कीजिए। To express an opinion regarding the admissibility of the deduction, the auditor should obtain all necessary evidence from the SSC। These evidence might include documents, certificates, and records that substantial to the eligibility to claiming deductions। This verification process ensure that the deductions are claimed legitimately।
तो यानी कि आपको प्रॉपर चेक करना है कि भैया सही है कि नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं कि नहीं है। एनालिसिस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और ऑब्वियस सी बात है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसके एनालाइज करने पड़ेंगे कि भाई उसमें प्रॉपर वो एंट्रियां पास की गई हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जी वो खर्चे में डाल दी गई थी और फिर आप क्लेम भी कर रहे हो, उस एक्सपेंसेस भी क्लेम कर रहे हो। तो इस तरह की चीजों को भी आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। अब डिस्क्रिपेंसीज एंड डिस्प्यूट्स। अब डिस्क्रिपेंसीज और डिस्प्यूट्स में क्या आता है दोस्तों, कि हम बात कर रहे हैं कि भाई इट इज नॉट अनकॉमन फॉर डिस्क्रिपेंसीज टू अराइज बिटवीन द अमाउंट क्लेम्ड बाय द एसएससी एंड द अमाउंट कंप्यूटेड बाय द ऑडिटर। तो भाई डिस्क्रिपेंसीज आ सकती हैं। इन सच सिचुएशन द टैक्स ऑडिटर शुड केयरफुली एड्रेस दीज इशू। इफ द एसएससी क्लेम बेस्ड on a judicial pronouncement or settled interpretation of law, the auditor should report the amount admissible along with the appropriate comment in फॉर्म 3CA। अब कई बार कहता नहीं साहब मैं तो सब वो जजमेंट दिया हुआ था इसलिए है, और आपके और उसके बीच में डिस्प्यूट आ रहा है कि भाई इस पे मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, तो भाई आप अप्रोप्रिएट कमेंट जरूर लिखिए अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के बारे में क्या कहते हैं, व्हेन द क्लेम ऑफ द एसएससी सपोर्टेड बाय द जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट और एस्टैब्लिश्ड लीगल इंटरप्रिटेशन द टैक्स ऑडिटर मे एक्सेप्ट द क्लेम। भाई अगर अगर आपको लगता है कि हाँ जो जजमेंट इसने कोट किया है वो जजमेंट सही है और जजमेंट के अकॉर्डिंग इसको अलाउ होता है तो कीजिए। However, the auditor must document these acceptance in their working paper। लेकिन हाँ अपने वर्किंग पेपर में जरूर ध्यान से लिख लीजिएगा कि भैया आपने ये जो क्लेम को एक्सेप्ट किया है वो इस पर्टिकुलर केस लॉ के कारण किया था, क्लियरली इंडिकेटिंग दैट द एडमिसिबल अमाउंट इज बीइंग रिपोर्टेड बेस्ड ऑन सच ए जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। दिस इंफॉर्मेशन शुड बी मेंशन इन द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। और हमसे जैसे हमने पहले भी बोला, आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर आप इसको रिपोर्ट जरूर कीजिए। तो देखिए बेसिक हमारा पर्पज ये है कि एज एन ऑडिटर हमको ये ध्यान रखना है कि भाई चैप्टर 6A के बारे में हमने सारी की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली या नहीं, कि जो उसने क्लेम्स किए हैं वो सही किए नहीं किए, और यदि आपके और उसके बीच में कहीं पे भी कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो आप उस डिस्प्यूट को आप चेक कीजिए, वेरीफाई कीजिए। यदि आपको सेटिस्फैक्शन होता है तो बहुत अच्छी बात है, यदि आप सेटिस्फाई नहीं हो पाते हो तो फिर उसको रिपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों यह थी जानकारी चैप्टर क्लॉज 33 के लिए के बारे में। अदर्स क्लॉज के बारे में भी हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे नई वीडियोज के साथ। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।